पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इनफेरिटिलिटी का एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है। अगर ये टाइम से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते तो बहुत ज़्यादा आपको ये परेशान करने वाली बीमारी है। जिसको इनफेरिटिलिटी हो रहा है, जिसको बच्चा नहीं रुक रहा है, ये एक कारण भी हो सकता है क्योंकि ये पीआईडी जब रहता है तो बार बार यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण कभी कभी ट्यूब भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल में बता देती हूँ। इसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इसका सिम्टम क्या है, ये सब आगे हम लोग बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको हर चीज़ सही होने के बाद भी आपका बेबी कंसीव नहीं हो पाते, तो ये पीआईडी का कारण भी हो सकता है। कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है वो बार बार जब होने लगेगा तो आपका यूट्रस में इन्फेक्शन होने लगता है। वो ऐसे ऐसे बार बार इन्फेक्शन होने के कारण आपका फॉलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? देखिए, आपको पेट के नीचे दर्द होना, पेट के नीचे दर्द होते होते कमर में भी दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना और वाइट डिस्चार्ज होना। वाइट डिस्चार्ज जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज नहीं है, ये एकदम कभी कभी येलो टाइप की होगा, कभी ब्राउन टाइप की होगा और बहुत ज़्यादा कभी स्मेल करने लगता है। इसके साथ साथ आपको इचिंग होने लगता है, किसी किसी को इसका कारण फीवर आने लगता है। ये सब इसका सिम्टम है। और इसको ट्रीटमेंट अगर नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, आपको इनफेरिटिलिटी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? अगर आपको ये वाला सिम्टम्स, जैसे आपको पेन हो रहा है बार बार पेट में और आपको पेशाब करने में भी समझ लीजिए कभी कभी जलन टाइप के हो जाता है, बैक पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, रिलेशन रखने के टाइम में भी थोड़ा बहुत आपको पेन हो रहा है, समझ लीजिए आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो पीआईडी का सिम्टम हो सकता है। ज़रूर आपको इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है और इसका ट्रीटमेंट होता है, आप हम लोग जो भी ट्रीटमेंट देते हैं 14 दिन का ट्रीटमेंट ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट देने लगता है 2 3 4 दिन होते होते ही कम हो जाते हैं, तब बाकी जो कोर्स होता है वो कोई पेशेंट कंप्लीट करते ही नहीं है। उन लोगों को ही बार बार होने के चांस रहता है। तो इसका जब भी आप ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रही हो, उनसे आप पूरा उसका कोर्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये बार बार अटैक करने लगेगा आपको। अगर आपको ये पीआईडी का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है तो आप अपने एचएससी करवा के फॉलोपियन ट्यूब चेक करवाना जरूरी रहता है, क्योंकि ये पीआईडी बार बार जिसको हो रहा है उसको फॉलोपियन ट्यूब बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, मेडिसिन तो हम आपसे कहा है ना, आपको एंटीबायोटिक की थेरेपी होता है और उसको आपको जितना दिन इसका कोर्स होता है जरूर उतना दिन कोर्स करिएगा। साथ ही आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेन क्या होता है, हम लोग को जो वजीनल में कुछ डिस्चार्ज कुछ अच्छा बैक्टीरिया रहता है। जब ये पीआईडी वाला दिक्कत होता है तो कुछ बैड बैक्टीरिया वहाँ ग्रोथ होने लगता है, तो वो जो अच्छा बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर देता है। तब क्या होता है, जब आप वहाँ का जो पीएच भी एकदम ख़राब कर देता है। जब रिलेशन रखने के टाइम अगर आपको पीआईडी का इन्फेक्शन है तो जो स्पर्म होता है, हस्बैंड का जो बीज होता है, उसको डेड होने का कारण हो जाता है। तब आपको ये ट्रीटमेंट लेना प्लस इसको हाइजीन हाइजीन कैसे मेंटेन करना। आप जब भी पेशाब करने जाएंगे हल्का गुनगुना पानी से पीछे ऐसे, सब लोग क्या गलती करते हैं, उसको पीछे से आगे तक आप साफ कर देते, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी करेंगे आगे से लेके पीछे तक करिएगा। और अगर गुनगुना पानी, अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा इसका दिक्कत हो तो विवाश यूज़ करते, बिटाडिन का लिक्विड होता है वो डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हैं, इस सब से भी ये सही होता है। अगर पीआईडी का दिक्कत है तो आपका हस्बैंड को भी हाइजीन मेंटेन करना और प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने का भी चांस रहता है, उसका भी आप ध्यान दे दीजिएगा। और ये अब नहीं होने के लिए आप खुद से कुछ और परहेज कर सकते हैं। जैसे आप ना गुड बैक्टीरिया के लिए दही खा लीजिए, उसमें प्रोबायोटिक रहता है, आपको इसका ना होने की संभावना बढ़ जाता है। और खट्टा चीज़ जैसे नींबू पानी पी लीजिए और ऑरेंज खा लीजिए, ये सब में खट्टा रहता है, विटामिन सी रहता है, तो ये बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में वो ग्रोथ उसका ख़त्म कर देता है।
तो इसको जब भी आपको ये सब सिम्पटम होता है, ज़रूर आप अगर आप स्पेशली आप इन्फेरिटिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मतलब ये जो पानी है, बहुत अजीब से पानी अगर आ रहे हो, स्मेली हो रहे हो, बार-बार बहुत ज़्यादा पानी निकल रहे हो, ये सब होगा तो ज़रूर इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। कभी-कभी हम इग्नोर कर देता है सब, लेकिन पीआईडी इन्फेरिटिलिटी का बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्पटम आपको होए तो इसको प्रिकॉशन लीजिए, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवा दीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।